हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना का ख्याल रख रहे होंगे। चलिए आज देखते हैं कि आपके पर्सन जो है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे उनकी क्या एनर्जी है। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी और आपके पर्सन के कोई भी साइन हो सकती हैं। ठीक है, चाहे फायर साइन के हैं, वाटर साइन के हैं, एयर साइन के हैं, अर्थ साइन के हैं। ठीक है, तो कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन के साइन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या निकल कर आती है रीडिंग। वाओ गाइस, फर्स्ट ही जो है बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है स्टॉर्म वार्निंग। आई होप गाइस आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा साइन तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो के दिख रहे हैं और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन की 12 राशि में से कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन ये उनके बर्थ चार्ट में सन, मून, वीनस साइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ यहाँ पर गाइस कि मुझे जो नंबर दिख रहे हैं, हो सकता है कि आपको 333 दिखते हो। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन जो है आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है, इतना ज़्यादा सोच रहा है कि जो है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी तरफ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। देखिए, ये कार्ड बताता है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। इसी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यूनिवर्स अपनी ब्लेसिंग्स आपके पास सेंड कर रहा है, आपके पर्सन के पास सेंड कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है, अब देखिए यूं ही कोई आपको रिवार्ड नहीं देगा। आपने कुछ किया होगा तभी रिवार्ड मिलता है। आपने रेस जीती होगी तो आपको मिलेगा। आपने कोई जो है किसी गेम में पार्टिसिपेट किया होगा तो मिलेगा। आपने कोई कंपटीशन टेस्ट फाइट किया होगा तो मिलेगा। आपने कोई ना कोई तो ऐसा जो है कुछ काम किया है जिसकी वजह से आपको रिवार्ड मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर भी यूनिवर्स ऐसे ही रिवार्ड नहीं देगा आपको। ठीक है, यहाँ वो इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी तक आपके पार्टनर जो है बहुत ही पेशेंस रखकर चल रहे थे। अभी तक उन्होंने अपने थर्ड पार्टी में, चाहे उनके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो अदर पर्सन है, आपसे दूर रह करके उन्होंने बखूबी उसको जो है निभाया है। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसा उन्होंने चाहा वैसा ही आपके पर्सन ने किया। उन्होंने उनके साथ गद्दारी कभी भी नहीं की। वो एक जैसे अगर पेरेंट्स के पास में है और उन्होंने ये कह दिया कि आप मेरी व्यूअर्स के पास वो ना जाएं या उनसे बात ना करें, चले जाएं तो भी ठीक से रेस्पॉन्स ना करें, अपनी जिम्मेवारी ना उठाएं, तो उन्होंने सेम वैसे ही किया है। जैसा वो चाहते थे वैसा ही सेम उन्होंने किया है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक श्रवण कुमार की तरह जो है उन्होंने अपने पेरेंट्स का जो है मान रखा और उनकी जो उनकी भावनाएं थी उनको समझा और उन्होंने जो भी उनको बताया वही फॉलो किया। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स उनकी तरफ आ रही हैं और ये ब्लेसिंग्स जो हैं वो अभी अपना जो है कमाल दिखाएंगे। मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में। आप देखिए वो कैसे मिरेकल होंगे। अब आप ये कहेंगे कि ऐसे कैसे मिरेकल हो गए, कार्ड आने से मिरेकल होते हैं क्या। तो आप देखिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, एंजल्स सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, एंजल्स उनको गाइड कर रही हैं। हो सकता है कि वो किसी टैरो रीडर के पास गए हों। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हों अपने बारे में पूछने के लिए, अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछने के लिए। तो उन्होंने जो है उनका दिल खुश कर दिया। जैसे कई बार मेरे व्यूअर्स कहते हैं ना आपके मुंह में घी शक्कर, तो हो सकता है कि उन्होंने भी उनको कहा हो कि आपके मुंह में घी शक्कर। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही खुश हैं, हैप्पी हैं। लेकिन इससे पहले जो है उनका दिल टूटा हुआ था, बहुत ही सैड की एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा जो है दुखी थे, जैसे उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और एक नहीं कई लग रहे हैं मुझे तो यहाँ पर। आपने बुरी तरह से तोड़ दिया उनका दिल। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि देखो कैसे खून टपक रहा है ना। आपने अपने पार्टनर का दिल चकनाचूर कर दिया। अब आपके पर्सन दुखी थे।
ठीक है, इधर आप मेरे व्यूअर्स दुखी हैं कि मेरा दिल तोड़ दिया। अब तो आप ही जाने, ठीक है, किसका दिल किसने तोड़ा, लेकिन आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मेरा दिल मेरे पर्सन ने तोड़ दिया। तो मैं वही कह रही हूँ जो मुझे कार्ड बता रहे हैं, तो आप बुरा मत मानना, लेकिन आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि मेरा दिल तोड़ दिया मेरे पर्सन ने। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि वो अभी जो है आपके बारे में सोच रहे हैं। अब आप ये कहेंगे ऐसा पर्सन इतना जो टॉर्चर करने वाला, इतना मैनिपुलेट करने वाला, इतना जो है दुख देने वाला, झूठ बोलने वाला, ठगने वाला, मुझे घर से निकालने वाला, मुझे फाइनेंस के लिए जो है दुखी करने वाला, फाइनेंशियली क्राइसिस मेरी लाइफ में लाने वाला, मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाला पर्सन मेरे बारे में कैसे सोच सकता है। और बात भी सही है आप मेरी व्यूअर्स की कि ऐसा इंसान कैसे आपके बारे में सोच सकता है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट कार्ड में ही क्लियर किया कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स उनकी तरफ आ रही है। यूनिवर्स चाहता है कि अब इस इंसान को बदलना है, यूनिवर्स चाहता है कि ये इंसान बदले। ठीक है, इसी वजह से ये इंसान बदल रहा है। अब आप ये कहेंगे कि उसने तो मेरी कभी कदर ही नहीं की, उसने तो प्यार का इजहार ही नहीं किया, उसने तो मुझे कभी चाहा ही नहीं, वो थर्ड पार्टी में रहा, फैमिली में या अदर पर्सन के साथ एंजॉय करता रहा, फ्लर्ट करता रहा। यूनिवर्स यहाँ पर ये कहना चाहता है कि आप जो देख रहे थे वो कर्मा थे उसके, उसको भोगने ही थे, इसी वजह से वो आपसे दूर गया। और आपके कर्मा थे कि आपको हर्ट होना ही था, आपको दुख पाना ही था, आपको इतने दिन आंसू टपकाने ही थे। ठीक है, इसीलिए यूनिवर्स ये कह रहा है कि अभी राइट टाइम आ गया है, डिवाइन टाइम आ गया है। ठीक है, तो अभी आपकी लाइफ में खुशी आएंगी, अभी आपके पर्सन जो है आपके बारे में सोचने लगे हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि अभी सोचने लग गए। ठीक है, और पूरी जिंदगी निकल जाए तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो गाइस बुरा मत मानना, मैं कभी कभी बीच में मजाक कर देती हूँ क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स इतनी दुखी होती हैं। मैं अपनी रीडिंग के थ्रू आपको खुश करने की तो कोशिश करती हूँ, कुछ गाइडेंस दे करके, लेकिन आप इतने सैड रहते हैं, आप इतनी दुखी रहती है, तो फिर फायदा क्या है जिंदगी का। ये टैरो रीडिंग देखने का फायदा क्या है। आपको अगर हम और दुखी करें आपके पास्ट को गा गा करके, तो फिर आप तो बहुत दुखी हो जाएंगे, फिर तो आप और ज्यादा डिप्रेशन में जाएंगे और एंग्जाइटी होगी। तो थोड़ी देर आप रोएंगे फिर रीडिंग को देखेंगे, तो ये तो देखो मुझे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप मेरे व्यूअर्स चाहते यही है कि बार बार मैं रिवाइज करूं पास्ट को, आपके पास्ट को बार बार मैं गाऊं। तो देखो मुझे तो मजबूरी में बताना पड़ता है। ठीक है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं किसी इंसान को दुख दे करके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसको ऑलरेडी पहले दुख मिल चुके हैं और उसके जो घाव है ना उसको कुरेद कुरेद करके अगर मैं निकालूं, तेरे पर्सन ने ये कहा था, तेरे सास ससुर ने ये कहा था, तेरे जो है बॉस ने ये कहा था, तुम्हारी फैमिली ने ये कहा था, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि आपको हर्ट होता है, क्योंकि आप कई देर तक रोते हैं, फिर उस रीडिंग को कम देखते हैं, रोते ज़्यादा है। इसलिए मैं हर्ट करना नहीं चाहती आपको, इसलिए मैं बहुत कम बताती हूँ पास्ट के बारे में आपसे। जैसे मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग पहले किया करती थी, तो 2-3 दिन से अभी मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स की चॉइस बदल रही है कि आप मेरे व्यूअर्स नहीं चाहते कि सीधी सीधी मैं रीडिंग करूँ, आप चाहते हैं कि हमारे दुख को पहले सुनाए मैडम और फिर हम सुने। तो जाहिर सी बात है जो इतने दिनों से मेरे से जुड़ रहा है उसकी रीडिंग तो मेरी रीडिंग से रेजोनेट होगी ही होगी, आप लिखवा लो, क्योंकि जो एनर्जी मैं पिक करती हूँ ना उसमें आपकी एनर्जी होती है। तो आप बार बार अपने पास्ट को क्यों मेरे से सुनते हो। मुझे तो बहुत हर्ट होता है कि मैं आपके पास्ट को जब बार बार गाती हूँ तो मुझे ना कहीं एहसास होता है कि मैं खुशी देने की बजाय मैं गम दे रही हूँ आपको। और आप इतने ज़्यादा टैरो रीडर के पास जाते हो जो आपका पास्ट बार बार गाते हैं, बार बार गाते हैं और आप खुश हो जाते हैं, उसको सुनते हैं, लेकिन खुश नहीं होते। 1 पल 2 पल आप बैठकर रोते हैं, फिर उस रीडिंग को देखते हैं। मुझे बहुत दुख पहुंचता है कि मैं आपका दुख कम नहीं कर पाती हूँ, और या कोई भी टैरो रीडर आपका दुख कम करने की बजाय आपका दुख बढ़ा रहा है। आप सोचिए जरा, आप जिन भी टैरो रीडर के पास जाते हैं बड़े शौक से जो कमेंट करते हैं कि ये हमें रेजोनेट हुआ, हमारा दुख गाया, हमारा पास्ट गाया, तो इससे आपको क्या मिलेगा, आपका वो पक्का हो जाता है माइंड में। आप मेरी बात को जरा समझिए ठंडे दिमाग से। आप ये ना सोचे कि भाषण देना शुरू कर दिया रीडिंग के बीच में ही, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आपको खुशी देने के लिए ये जो चैनल ओपन किया है, ना कि मैंने दुख देने के लिए आपको चैनल ओपन किया है। और मैं जो थर्ड पार्टी की रीडिंग करती हूँ वो इसीलिए करती हूँ ताकि आप जो है थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो सकें अपने जीवन से कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक हो रहा है अभी, ठीक हो रहा है अभी, ना कि दुख देने के लिए। मैंने कोई टैरो रीडिंग करना जो है आपको दुख देने के लिए शुरू नहीं किया। इसलिए प्लीज आप ऐसे चैनल से दूर रहें जहां पर दुख ही दुख गाए जाते हैं।
ऐसे चैनल से जुड़ने की कोशिश करें कि जहां पर वो आपके पास्ट को दोहराया ना जाए। अब मैंने 2-3 दिन से आपको जो है थर्ड पार्टी की रीडिंग बताई है कि थर्ड पार्टी और आपकी रीडिंग मैंने साथ में की है, तो मैं आपके पास्ट को सुनाती हूँ। तो क्या आपको अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, तो फिर मैं ऐसे ही रीडिंग किया करूँगी, क्योंकि मैं तो आपके लिए ही करती हूँ रीडिंग। मुझे तो क्या ज़रूरत है इन रीडिंग की। मुझे जब अपनी रीडिंग करनी होती है मैं खुद कार्ड निकाल करके देख लेती हूँ। मैं तो आपके लिए ही रीडिंग करती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग्स 2-3 दिन से मैं थर्ड पार्टी की बना रही हूँ, अगर आपको ऐसी ही रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ शर्माइए मत और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हमें ऐसी ही रीडिंग चाहिए, ठीक है? आप टेंशन ना लें कि मुझे नाराज़गी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपके दिल की बात सुनना चाहती हूँ कि आपको कैसे टाइप की रीडिंग चाहिए, थर्ड पार्टी की या कोई भी रीडिंग। आपके पास्ट को मैं बार बार बताऊँ वो वाली रीडिंग चाहिए, या फिर सिंपल जो मैं सीधा आगे की बताती हूँ वो रीडिंग चाहिए? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइए। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और आगे की। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि जैसे पहले आप दोनों के बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है? मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि इससे पहले जब आप एक दूसरे के साथ में रहते थे, बहुत खुश रहते थे, बहुत ही ज़्यादा, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि उसी टाइम जो है आपके पर्सन ने आपको दिल दे दिया था। अपना दिल पहली नज़र में ही उन्होंने आपको दे दिया था, आपके नाम कर दिया था। किसी कारणवश उनको जो है दूर होना पड़ा। यहाँ पर फैमिली मेंबर्स का प्रेशर हो सकता है, फैमिली मेंबर्स ने प्रेशर दिया हो आपसे दूर रहने के लिए, तब भी हो सकता है, या किसी थर्ड पार्टी में वो इन्वॉल्व हो गई हो, उनके कर्मा हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो जिस कारण भी वो आपसे दूर हुए थे, लेकिन दिल तो आपके पास में ही उनका है, ये तो आप माने या ना माने, ठीक है? मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अभी जो है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो पाने की चाहत रखते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं। मतलब बाई हुक बाई क्रुक किसी भी तरह से आप उनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो चाहिए, ऐसा वो सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस की वो आपको किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं, और सिंगल की बात करूं तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पहले आपके पर्सन और आपके बीच में जो ब्रेकअप हुआ था, उसकी वजह से आप लोग दूर हो गए थे, लेकिन आपका पर्सन जो है अभी आपको जो है बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है। यहाँ पर उन्होंने पहली नज़र में आपको दिल दिया था, लेकिन किसी कारणवश आप लोगों के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हो गया, लेकिन अभी आपके पर्सन जो है आपके बारे में ही सोच रहे, कंटिन्यूस थिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो अभी पाने की चाहत रखते हैं, आपको पाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं, बाई हुक बाई क्रुक किसी भी कीमत पर वो आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले उनको आपकी कीमत का पता नहीं था। और वो ब्रेकअप होना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर सामने वाले बंदे को रियलाइज़ नहीं हो ना, प्यार का एहसास ना हो ना, तब तक ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता है। एक पर्सन दिए जाएगा, दूसरा पर्सन रिसीव करता रहेगा, लेकिन वो सामने वाले की वैल्यू नहीं समझेगा, तब तक उस प्यार का मज़ा नहीं है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को समझ में आ गया, जिनसे आप डील कर रहे थे और ब्रेकअप हो गया, वो अभी आपकी वैल्यू को समझने लगे हैं, अभी उनको आपकी वैल्यू समझ में आने लगी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें डिवाइन का हाथ है, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहता कि आप दोनों सेपरेट हों, इसलिए डिवाइन जो है आप लोगों को मिलाना चाहता है। लेकिन वो जो फेज था वो कुछ आपको दिखाने के लिए, आपके पर्सन की आंखें खोलने के लिए वो सब किया गया था, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी वो जो है, यानी कि सिंगल्स के लिए मैं बता रही हूँ कि अभी वो आपके लिए बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं, उनके दिल में तूफान उठ रहा है, वो इस पेनफुल साइकिल की एंड करके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं। मैंने बताया कि वो सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, मतलब नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं इन बातों को, जैसे मैरिज तक ले जाना चाहते हैं, एंगेजमेंट मैरिज करना चाहते हैं वो आपसे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये चाहता है कि आपकी लाइफ में रोमांस आए, और ये दिल की धड़कनें जैसे उसकी बंदी हो गई हूँ, और ये चाबी जैसे आप ही के पास रह गई हो। उनको ऐसा लगता है कि मेरा दिल उन्होंने जो है अपने पास रख लिया है, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, खाली खाली सा फील करती हैं वो, आपके बिना अधूरा अधूरा सा फील करते हैं वो। आप जो है अपनी लाइफ में रोमांस लाना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, वो आप ही से अपना संसार देखते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी वो आपके बारे में बहुत
ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन के शिकार भी हो रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं मैरिड की यहाँ पर बात कर रही थी तो बीच में मैंने छोड़ दिया था कि अभी मैं मैरिड वालों की बताऊं, जो पहले मैं बता रही थी उनकी मैं कंटिन्यू करती हूँ कि आपकी कीमत को वो समझने लगे हैं कि आप जब उनकी लाइफ में होती हैं तो उनको कितनी खुशी मिलती है, हर काम में उनको सक्सेस मिलती है, जॉब करियर में वो बहुत ही खुश होकर आगे बढ़ते हैं, अपनी लाइफ में भी वो अपना जो है खुश होकर के आगे बढ़ते हैं। आपके आने से हो सकता है उनकी जॉब लगी हो, आपके आने से हो सकता है उनको प्रमोशन मिला हो, आपके आने से उनके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आई हैं, तो वो अभी सब फील कर पा रहे हैं और वो आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं। वो अभी जो है आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जो है फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये साइकिल कंप्लीट हो गई है। 10 नंबर का कार्ड है और एक नई बिगनिंग को दिखाता है। यहाँ पर जो है 11 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 10, 11 वो आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल तक अपने रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे ही अपना संसार देख रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो अभी तक पेनफुल साइकिल थी वो एंड हो गई है और अभी एक नई बिगनिंग आपकी होगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी वो जो है थोड़ा थोड़ा जो है अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं साथ साथ में और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे ही अपना जो है संसार देखते हैं, आपकी लाइफ में और अपनी लाइफ में रोमांस लाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने पहली नज़र में ही आपको दिल दे दिया था, यानी कि जब आपकी मैरिज हुई थी और आप लोग मिले थे तभी उन्होंने अपना दिल आपके नाम कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पेनफुल साइकिल थी वो एंड हो गई है, अभी एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है और सिंगल्स के लिए भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि एक्शन लेना चाहते हैं, जो सिंगल्स हैं उनके पार्टनर भी एक्शन लेना चाहते हैं और उनसे एंगेजमेंट मैरिज करना चाहते हैं। जो ऑलरेडी मैरिड हैं वो भी एक्शन लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका एक्शन यही है कि वो अभी बैलेंस में आने लग रहे हैं क्योंकि उनकी हीलिंग चल रही है और इसी वजह से वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो गाइज वो एक्शन लेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी हम डिवाइन की तरफ से भी कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। और अगर बीच में मैंने जो बातें बताई हैं वो उनसे आपको हर्ट होता है तो प्लीज़ उनको स्किप कर दीजिए और माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए फिर मैं। लेकिन मुझे ना बहुत ही दुख होता है कि अगर किसी के दुख को बार बार गाया जाए ना तो मतलब मैं फील कर पाती हूँ कि इंसान को कितना फील होता है। ठीक है, देखिए अभी आप इससे बाहर निकलेंगे, इस दुख की सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ठीक है, जो अकेले टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा दुखों में घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो आप इससे बाहर निकलेंगे। ठीक है, और आप अपना रास्ता आगे का चुनिए और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़िए। 7 नंबर का कार्ड है ये, यूनिवर्स जो है आपको गाइड कर रहा है, उसी तरफ आप आगे बढ़िए और डिस्ट्रैक्ट मत होइए, इधर उधर मत भागिए, सीधा रास्ता अपना चुन लीजिए कि मुझे क्या करना है। ठीक है, और सब कुछ आपकी लाइफ में बेटर होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लव बिगिन, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी प्यार की। देखिए वेरी नाइस, एकदम एक्यूरेट कार्ड है क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। देखिए 7th चक्र जो है एक्टिवेट हो रहा है, क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ में प्यार की शुरुआत होगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। और लास्ट में ये कार्ड साथ साथ में निकला है, हार्मनी आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, पीस आएगा, हार्मनी आएगी आपकी लाइफ में, तो खुश हो जाइए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, और खुश रहा करें, हैप्पी रहा करें। मेरा काम जो है रीडिंग करके दुखी करने का नहीं है। ठीक है, आप मेरे व्यूवर्स को मैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। मैं हमेशा यूनिवर्स से यही प्रे करती हूँ कि जितने भी मेरे व्यूवर्स मेरे से जुड़े हुए हैं मैं उनको इतनी खुशी दूँ, इतनी खुशी दूँ कि मतलब मैं उनके सारे दुख दूर कर दूं। ऐसा मैं यूनिवर्स से रोज़ प्रे करती हूँ और करती रहूँगी क्योंकि मुझे बहुत हर्ट होता है जब मैं पेन की कोई रीडिंग करती हूँ ना, तो मुझे बहुत हर्ट होता है क्योंकि मतलब मैं आप लोगों के दुख को फील कर पाती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में मैंने भी बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है, तो मुझे भी आपके दुख जो है अपने दुख जैसे ही लगते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहती कि आपकी लाइफ में दुख आए और आप रीडिंग को देखते हुए दुखी हूँ, मैं कभी नहीं चाहती। ठीक है, आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए रीडिंग को चेक करें तो आपके अंदर जो है खुशी का जो हार्मोन है वो और ज़्यादा जनरेट हो और आपको और ज़्यादा जो है खुशी मिले। Thanks for watching. Till next video. Take care. Bye bye.